क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से बाबरी मस्जिद के नाम को हटा दिया गया। बाबरी मस्जिद की जगह बुक में 3 डोम स्ट्रक्चर जैसे डिस्क्रिप्शन का प्रयोग किया गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक करवाई गई रथ यात्रा और कार सेवकों के बारे में भी बुक से हटा दिया गया। फिलहाल एनसीईआरटी के इस डिसीजन के खिलाफ हमें काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एनसीईआरटी की किताब के चीफ एडवाइजर योगेंद्र यादव और सुहास पालशिकर भी इस फैसले से नाखुश हैं और इस बुक से अपना नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर क्या एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है? चलिए जानते हैं इस मुद्दे को और गहराई से आज के इस वीडियो में। एनसीईआरटी के सिलेबस में बाबरी मस्जिद का नाम हटाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। Every single change that was made has been to the liking of the current regime. मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है कि मैं उस दिन को शीघ्र लाना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में कोई मेजॉरिटी मिनॉरिटी के टर्म्स में न सोचे। अब इससे पहले भी एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव किए हैं। क्लास 12 की हिस्ट्री के सेकंड पार्ट से मुगल हिस्ट्री डिस्क्राइब करने वाले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के चैप्टर को हटाने के अलावा पॉलिटिकल साइंस की बुक से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट चैप्टर को भी हटाया जा चुका है। सिर्फ क्लास 12 से ही नहीं बल्कि क्लास 11 से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को एनसीईआरटी एलिमिनेट कर चुकी है। इस बार एनसीईआरटी के बाबरी मस्जिद और गुजरात राइट्स जैसे टॉपिक को एलिमिनेट करने पर जस्टिफिकेशन देते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी ने कहा कि स्टूडेंट्स को दंगे और राइट्स के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट्स को सकारात्मक नागरिक बनाने का हवाला देते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद और गुजरात राइट्स जैसे टॉपिक को हटाना जस्टिफाई किया। हिस्ट्री को साफ सुथरे ढंग से पेश करने के चक्कर में इम्पोर्टेंट मुद्दे एलिमिनेट कर देना बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट फैक्ट बेस्ड होते हैं, जहाँ किसी भी इंसिडेंट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानना और उस इंसिडेंट के दौरान हुए डेवलपमेंट को जानना काफी जरूरी है। सिर्फ सकारात्मक नागरिक बनाने का हवाला देते हुए आप उस दौर की राजनीति को हटा नहीं सकते। 1984 में हुए इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और 1991 में हुए राजीव गांधी के असैसिनेशन के दौरान भी कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था। तो क्या इन्हें भी इतिहास से मिटा देना चाहिए? राजनीति को पॉजिटिव नैरेटिव देने के लिए टॉपिक्स एलिमिनेट करने में स्टूडेंट का ही लॉस है। आधा अधूरा इतिहास बताने से बेहतर है हिस्ट्री को एज इट इज पेश करना, ताकि बच्चे हिस्टोरिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अच्छे से एनालाइज कर सके। इसके अलावा एनसीईआरटी ने पास्ट में पॉलिटिकल साइंस से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट जैसे चैप्टर को भी हटाया है, जहां भारत में हुए अलग अलग प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया। एक ऐसा चैप्टर जहां दलित पैंथर और चिपको मूवमेंट जैसे आंदोलन द्वारा जनता के स्ट्रगल को दिखाया गया है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया। इसके अलावा क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक से किंग्स एंड क्रॉनिकल चैप्टर को भी एनसीईआरटी पहले ही एलिमिनेट कर चुकी है। हिस्ट्री को एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है, जहां एक भी मेजर डायनेस्टी को हटाने का असर कहीं ना कहीं उसके आसपास के इंसिडेंट पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इतिहास में हर घटना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में है और सिलेबस रैशनलाइज करने के नाम पर बुक से वो टॉपिक हटाए जा रहे हैं जो हमारे राजनीतिक इतिहास की पॉजिटिव छवि के विरुद्ध जाते हों। क्या आप एनसीईआरटी के इस फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।